दोस्तों आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो गई हैं, झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं, दाग धब्बे बहुत सारे हो गए हैं। आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे मूंग की दाल जो होती है, धुली हुई मूंग की दाल जिसको पीली दाल भी कहा जाता है, उस दाल से बनने वाले एक फेस पैक के बारे में। इस दाल में क्या होता है, ये दाल ही मैंने क्यों चुनी है, इसके अंदर और क्या मिलाया जाएगा जिससे कि आपके चेहरे के दाग धब्बों को, झुर्रियों को, झाइयों को आप दूर कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर अगर आप भी झाइयों से परेशान हैं, आप भी अपने चेहरे की झुर्रियों से परेशान है, दाग धब्बों से परेशान है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी लगेगा और साथ के साथ अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे जो है वो देने वाला है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर मनीषा देवी जी की तरफ से। तो मनीषा जी लिखती हैं कि सर मैं आसाम से हूँ, मनीषा देवी। मैं सीबकथॉर्न बेरी पाउडर यूज़ किया था, 1 मंथ में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने दूसरा भी ऑर्डर किया है। आप सही कहते हैं, लगाने के साथ साथ अपना खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी मैं वो सब चीज़ कर रही हूँ, सीड्स वगैरह और अपनी डाइट में जो जो वीडियो बनाया है सब कर रही हूँ। अभी मैंने पहले के महंगे महंगे प्रोडक्ट सब फेल हो गए थे। लगाने के साथ साथ एक्सटर्नल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपको ये समझ में आने लगा है कि हाँ, कि जितना ध्यान हम बाहर से अपनी त्वचा पर देते हैं, बाहर से जितना अपनी खूबसूरती को इम्प्रोवाइज करने पर देते हैं, उससे ज़्यादा हमें मेहनत अंदर से करनी होती है। और जब अंदर से मेहनत करते हैं तो अपने आप वो हमारे शरीर पर बाहर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने एक प्रोडक्ट का नाम लिया है जिसका नाम है दोस्तों सीबकथॉर्न बेरी पाउडर। इसके बारे में मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 20 साल के ऊपर हो चुके हैं तो आपको सीबकथॉर्न बेरी पाउडर अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 20 साल की एज के बाद 1.5 से 2% कॉलेजन हर साल टूटता है और वो वापस नहीं बन पाता। और इस कॉलेजन के टूटने की वजह से हमारे चेहरे पर रिंकल्स, फाइन लाइन, स्किन के अंदर सैगिंग इफेक्ट होना, ढीलापन आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी त्वचा को टाइट रखना चाहते हैं, एजलेस रखना चाहते हैं, एजिंग के लक्षणों को अपने चेहरे पर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो कॉलेजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा। अब कॉलेजन बनाने के लिए अगर आप कॉलेजन की टैबलेट्स लेते हो, कॉलेजन के पाउडर्स लेते हो, तो वो आपकी त्वचा को डिपेंडेंट बना रहे हैं खुद के ऊपर। जब तक आप कॉलेजन लोगे तब तक वो ठीक रहेगा। लेकिन सीबकथॉर्न बेरी पाउडर क्या करता है, ये पाउडर आपके शरीर के अंदर जाके त्वचा को नेचुरली मोटिवेट करता है कि वो खुद का कॉलेजन खुद बनाए, जिसकी वजह से अगर हमने इसको लेना डिसकंटिन्यू भी किया किसी भी रीजन की वजह से, तो भी त्वचा नेचुरल तरीके से कॉलेजन बनाती रहती है, जिसकी वजह से हमारी त्वचा पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं होता। सो मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे लेना बहुत आसान है। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में आप लीजिए और 3 से 6 महीने में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। मनीषा जी ने तो यहाँ पे 1 महीने में ही रिजल्ट्स अचीव कर लिए, क्योंकि उनकी बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, राइट। तो आपको भी ये जरूर लेना चाहिए। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मूंग की दाल के बारे में। तो मूंग की जो दाल है उसमें कंपैरेटिवली सारी दूसरी दालों की तुलना में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, और प्रोटीन में भी एमिनो एसिड्स का एक ऐसा ग्रुप पाया जाता है जिसमें लाइसिन होता है, जो कि एक्चुअली स्किन के कैराटिन प्रोटीन के सबसे नज़दीक है। स्किन जो है वो भी कैराटिन प्रोटीन के बनी है, और स्किन के अंदर जो कैराटिन प्रोटीन है उसमें भी लाइसिन जो है वो बहुत ज़्यादा नाम का एक बड़ा एक एमिनो एसिड का चेन पाया जाता है। बिल्कुल वैसा ही हमारी मूंग की दाल के अंदर भी होता है। तो अगर हमारी त्वचा में भी वही प्रोटीन है, दाल में भी वही प्रोटीन है, जब हम दोनों का मिलन करवा देते हैं, दोनों को जब लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसकी वजह से हमारी त्वचा में रिकवरी होना फास्ट हो जाती है। लेकिन अब इससे हम फेस पैक बनाएंगे कैसे, ये ध्यान से सुनिएगा। तो आपने क्या करना है, एक सूखा कढ़ाई लेना है या तवा लेना है, उसमें मूंग की दाल को ड्राई रोस्ट करना है। ना कोई मक्खन, ना कोई पानी, ना कोई आपको कुछ तेल वेल नहीं डालना, सिंपल ड्राई रोस्ट कीजिए। और जब इसका कलर थोड़ा सा
टुवर्ड्स ब्राउनिश हो जाए तब आप इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद आप इसका बढ़िया से ग्राइंडर में पाउडर बनाइए और पाउडर बनाने के बाद इसको छानिए, क्योंकि ये दरदरा पाउडर बनता है। तो बढ़िया से चेहरे पर लगाना है तो छानिए, 2-3 बार इसको छानिए ताकि बिल्कुल फाइन आपको मूंग की दाल का पाउडर मिल जाए। अब आपने जितना मूंग की दाल का पाउडर लिया है उसमें उतनी ही बराबर मात्रा में 6 चीज़ें और मिलानी है, तो टोटल 7 चीज़ें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो एक हिस्सा आपने मूंग की दाल का ले लिया, दूसरा हिस्सा जो आपको लेना है वो लेना है बेसन का। अब बेसन क्यों? क्योंकि बेसन जो है वो हमारी स्किन में जमे हुए जितने डेड सेल्स होते हैं उनको निकालने का काम करता है। तो जैसे जैसे डेड सेल्स हमारे चेहरे से निकलते चले जाते हैं, नई कोशिकाएं स्किन के बाहर आ जाती हैं, और जब स्किन पे बाहर नई कोशिकाएं जाती हैं तो उनमें चमक बहुत होती है, उनमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो एजलेस दिखाई देती हैं। सो बेसन हमें यहाँ पर लेना है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है गुड़हल के फूलों का पाउडर, मतलब कि हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। गुड़हल के फूलों के पाउडर के अंदर 7 एमिनो एसिड्स होते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा क्लोज टू हमारी स्किन होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी त्वचा के ऊपर किसी भी एमिनो एसिड की कमी रहती है या किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रही है, उसको भी रिकवर करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 4 आपको लेना है गुलाब की पत्तियों का पाउडर। तो सूखा गुलाब ले लीजिए, उसकी पंखुड़ियाँ जो रहती हैं उन्हें निकाल लीजिए, क्रश कर लीजिए, उसका पाउडर आपका बन जाएगा। इस पाउडर के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जिसकी वजह से आपकी त्वचा में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें बहुत ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। फ्री रेडिकल्स हमारी त्वचा में बनने वाले एजिंग के साथ साथ वो रेडिकल्स या वो एलिमेंट्स आप कह सकते हो जो कि बेसिकली स्किन को बुढ़ापा देते हैं और स्किन को बूढ़ा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने में जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। नंबर 5 हमें यहाँ पर लेना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर क्या करता है? ये लैक्टिक एसिड से रिच होता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा के अंदर फेयरनेस आती है, स्किन में वाइटनेस आती है, और स्किन के अंदर जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज आप देना चाहते थे वो भी आप बहुत इजीली गेन कर पाते हो। नंबर 6 पर आपको डालना है चावल का आटा। चावल का आटा बेसिकली स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो एजलेस प्रॉपर्टीज आप देना चाहते हो या जो एंटी पिगमेंटेशन प्रॉपर्टीज आप देना चाहते हो वो बहुत इजीली आप दे पाते हो। और नंबर 7 पर आपको डालना है गेहूं का आटा, जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। तो गेहूं के आटे के अंदर होता है नेचुरल ग्लूटेन, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपस में एक बंध जाती हैं और अलग अलग नहीं होती, और जिसकी वजह से इसको लगाना भी ईजी हो जाता है और ये डेड सेल्स को निकालने में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो इस तरीके से इन 7 चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके एक पाउडर फॉर्म में बना के रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिलता है, वैसे तो रोज़ आपको ये लगाना है, तो रोज़ आपको इसमें से 1 चम्मच लेना है, 1 चम्मच दही ऐड करना है, मिक्स करना है, पेस्ट बनाना है, साफ चेहरे पर लगाना है और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को आपको ठंडे पानी से वॉश करना है और आप देखोगे आपके चेहरे पर धीरे धीरे चमक आने लगी है, और धीरे धीरे जब चमक बढ़ती जा रही है साथ के साथ आपका पिगमेंटेशन, आपके रिंकल्स, आपके दाग धब्बे भी खत्म होना शुरू हो गए हैं। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 15 साल के ऊपर आप किसी भी बच्चे पर ट्राई कर सकते हैं, और क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, आप इसे लंबे समय तक कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।